जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख चुके होंगे तब तक इस पूरी दुनिया में 840 एकड़ जंगलों का सफाया कर दिया जा चुका होगा। क्या आपको ये मालूम है कि जितनी तेजी से हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, आने वाले 100 सालों से भी कम में हमारे पास एक भी रेन फॉरेस्ट नहीं बचेगा। छोड़िए, आपको वो आंदोलन तो याद ही होगा जिसमें पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ के लोग पेड़ों से चिपक गए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिपको आंदोलन की। वही चिपको आंदोलन जब उत्तराखंड में लोगों ने ये ठान लिया कि पेड़ों को नहीं कटने देना है, तो उनके निश्चय के आगे किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि एक पेड़ को भी काट सके। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। तो चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी को हम कैसे भूल सकते हैं। वही सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने पहाड़ों और पेड़ों को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। जरा याद कीजिए, 5वीं या 6ठी क्लास में आपने सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पर दुख की बात यह है कि पिछले 21 मई को हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी को खो दिया। कोरोना के चपेट में आने के चलते उनकी मौत हो गई। सुंदरलाल बहुगुणा जी की जिंदगी संघर्षों से भरी तो रही है, लेकिन उतनी ही रोमांचक भी रही है। देश के लिए न्यौछावर होने वाले हर एक व्यक्ति के लिए उनके मन में समान भावना थी। सुंदरलाल बहुगुणा जी ऐसे व्यक्तियों में से एक थे जो शहीद दिवस के दिन भी उपवास रखते थे। असीमित होकर सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने का अधिकार के लिए भी आंदोलन छेड़ दिया था, और यह आंदोलन भी सफल रहा। 1971 में उत्तराखंड में शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए उन्होंने 16 दिन का अनशन किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि अगले 20 सालों तक उत्तराखंड में शराब पे पाबंदी लगी रही। कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। शादी होने से पहले सुंदरलाल जी उत्तराखंड के एक जाने माने नेता थे, लेकिन उनकी शादी जब विमला नौटियाल जी से होने वाली थी, तब विमला नौटियाल जी ने सुंदरलाल बहुगुणा जी के सामने ये शर्त रखी कि वो उनसे शादी तभी करेंगी जब वो अपना राजनीतिक जीवन छोड़कर बाकी का जीवन गांव के लोगों की सेवा में बिताएंगे। उसके बाद सिर्फ एक गांव ही नहीं, बल्कि मरते दम तक सुंदरलाल बहुगुणा जी पूरी दुनिया की सेवा करते रहे। सुंदरलाल बहुगुणा जी अक्सर ये कहा करते थे कि प्रकृति के साथ हमारा जो व्यवहार है, उसके दुष्परिणाम एक न एक दिन हमें भोगने पड़ेंगे, और शायद आज यही हो रहा है। कोविड पैंडेमिक ने हमारे पूरी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। नई नई बीमारियां, कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस फैल रहे हैं। कोई नहीं, इंसानों ने तो धीरे धीरे प्रकृति को बर्बाद किया है, इसलिए ऊपर वाला भी धीरे धीरे सबक सिखा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल धरती पर से 1% जंगलों का सफाया कर दिया जा रहा है, जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं, और हम बस अपने एक छोटे से फ्लैट में एक छोटा सा बोनसाई का पौधा लगाकर हरियाली को महसूस करने का भ्रम पालने लगे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में बहुत सारे जंगलों को काटे जाने के प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं। न ही सरकार के कानों पे जू रेंग रही है और न ही जनता अपनी आवाज बुलंद कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा जंगल के 2.25 लाख पेड़ काटने का प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। कारण क्या है? कारण ये है कि वहाँ पे भारत का सबसे बड़ा हीरा भंडार बताया जा रहा है। कितनी अजीब बात है, जब सांसें ही नहीं रहेंगी तो हम हीरो का क्या करेंगे? हमें लंबी जिंदगी जीनी है या कुछ क्षणों की लग्जरियस लाइफ जीनी है? सरकार 50 सालों के लिए ये पूरा जंगल बिरला ग्रुप को दे रही है। पेड़ों के काटे जाने से विनाश तो तय है, लेकिन इसके साथ ही वहाँ रहने वाले जंगली जानवर खत्म हो जाएंगे, उनका क्या? और हम होते कौन हैं बेजुबान जानवरों का घर छीनकर उन्हें मारने वाले? 2017 में जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश और रियो टिंटो कंपनी ने एक सर्वे जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि छतरपुर के इस जंगल में भालू, बाज, हिरन, मोर जैसे अनेक जानवर हैं। लेकिन हाल ही में एक नई रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि ये जानवर तो इस जंगल में कभी थे ही नहीं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जब सुंदरलाल जी का निधन हुआ तब एक झटका लगा कि क्या आज कोई उतना बड़ा चेहरा है, उतना बड़ा नाम है जो प्रकृति को लेकर इतना सचेत है? जवाब भी मिला, और वो जवाब ये है कि वो चेहरा हम युवा हैं। अगर हम ये युवा ठान ले तो किसी की हिम्मत नहीं है कि एक पेड़ को टस से मस कर सके। हमारी जो असली शक्ति है वो दिखानी होगी, पेड़ लगाने होंगे, आवाज उठानी होगी, नहीं तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। और अगर अभी भी आपको आने वाले भविष्य की चिंता नहीं है, तो बस इतना कीजिए कि अपने परिवार में सबसे छोटे बच्चे का वो हंसता हुआ चेहरा देख लीजिए। चलता हूँ।